शहर की भीड़भाड़ से दूर एक घने और डरावने जंगल के किनारे दो साए चल रहे थे। राधा के सिर पर फटी हुई गठरी थी और सिमरन ने अपनी दीदी का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। माता पिता की अचानक मृत्यु के बाद जमीन हथियाने वाले रिश्तेदारों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। सिमरन ने कांपती आवाज में पूछा, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर अब कभी नहीं मिलेगा क्या? राधा ने होंठ दबाते हुए कहा, कहीं भी जाएंगे सिमरन पर साथ रहेंगे। हमारे पास रहने को घर भले ना हो, पर एक दूसरे का साथ है। जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सिमरन की आंखें भर आईं। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। डर मत, भगवान ने घर छीना है पर हिम्मत नहीं छीनी। हम अपनी नई दुनिया खुद बनाएंगे। राधा ने एक पुरानी कुल्हाड़ी और अपनी हिम्मत के सहारे 2 दिनों में लकड़ियां काटकर जंगल के अंदर एक छोटी झोपड़ी बना ली। वही झोपड़ी भूख और डर के बीच उनकी एकमात्र ढाल बन गई। रात का घना अंधेरा जंगल को निगल चुका था। झोपड़ी की दरारों से बर्फीली हवाएं अंदर आ रही थीं। दीदी, बापू कहते थे कि हम अपनी जमीन के राजा हैं। क्या राजाओं के बच्चे ऐसे खुले आसमान के नीचे सोते हैं? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। उनकी गोद में ठंड नहीं लगती थी। चुप हो जा मेरी गुड़िया। जब तक तेरी दीदी जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। बस ये रात काट ले। कल मैं लकड़ियां बेचकर तेरे लिए एक पुराना कंबल और पेट भर खाना ले आऊंगी। बस हिम्मत मत हारना। पूरी रात सिमरन रोती रही और राधा उसे दिलासा देती रही। राधा मन ही मन भगवान को याद कर बोली, हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दे दी। इससे अच्छा तो एक ही बार में मार देते। राधा की आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। अगली सुबह राधा ने सिमरन को झोपड़ी के पास बिठाया। सिमरन, तू यहीं रहना। मैं लकड़ियाँ काट कर बाजार से जल्दी लौट आऊंगी। दरवाजा अंदर से बंद रखना। दीदी मुझे अकेले मत छोड़ो ना। अगर मैं नहीं गई तो रात को फिर भूखे सोएंगे। हिम्मत रख। राधा कुल्हाड़ी लेकर जंगल के और भीतर चली गई। लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर रखकर वो बाजार पहुंची। लकड़ियां बेचकर जो थोड़े पैसे मिले उनसे सूखा राशन खरीदा। लौटते समय 2 आवारा लड़कों ने उसे घूरा। उनकी आंखों में दरिंदगी चमक रही थी। इतनी अच्छी लड़की इस वीराने में कहाँ जा रही हो? थोड़ा हमसे भी बात कर लो। राधा घबराकर पीछे हटने लगी। तभी एक महंगी कार रुकी और उसमें से अर्जुन उतरा। पीछे हटो तुम दोनों, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। वे लड़के उसके रुतबे से डरकर भाग गए। राधा ने अर्जुन को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। यह वही अर्जुन था जिससे वह 1 साल से प्रेम करती थी, पर अमीरी गरीबी की खाई ने उन्हें अलग कर दिया था। अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें ढूंढते हुए राधा। मेरे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ हैं और मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। अगर आज नहीं भागे तो हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। लेकिन मेरी छोटी बहन, वो सिर्फ 12 साल की है। मेरे बिना टूट जाएगी। देखो राधा, उसे साथ ले गए तो मेरा परिवार हमें तुरंत ढूंढ लेगा। बच्ची साथ होगी तो हम तेज भाग भी नहीं पाएंगे। शहर पहुंचकर कोर्ट मैरिज करेंगे। कल शाम तक वापस आकर उसे अपने साथ ले जाएंगे। सीधी बात बताऊं, मैं सिमरन को ढो ढोकर थक गई हूँ। हर चीज में यही जिम्मेदारी बनकर चिपकी रहती है। अब जिंदगी बदलने का मौका मिला है तो मैं इसे क्यों संभाले फिरूं? मैं तैयार हूँ। एक दिन की ही तो बात है, अकेली रह लेगी। उसने सिमरन की मासूमियत को अर्जुन के प्यार के भरोसे पर छोड़ने का
फैसला कर लिया। राधा झोपड़ी पहुंची। सिमरन दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। दीदी इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बहुत डर गई थी। कुछ नहीं, छोटी काम ज्यादा था। ये देख, तेरे लिए गुड लाई हूँ। दीदी आप कल फिर जाओगी क्या? मुझे अकेले मत छोड़ना। जब मैं अकेली थी तो जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। मैं बहुत डर गई थी। राधा ने बिना आंखें मिलाए कहा। हाँ छोटी, कल सुबह बहुत दूर के जंगल में लकड़ी काटने जाना है। सूरज निकलने से पहले ही जाऊंगी। दोपहर की रोटी मैंने ढक कर रख दी है। दीदी आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। दीदी वादा करो कि कल जल्दी आऊंगी। हाँ वादा। रात के 3 बजे सिमरन गहरी नींद में थी। बाहर अर्जुन की गाड़ी का हल्का हॉर्न सुनाई दिया। राधा ने छोटा सा झोला उठाया। उसने मुड़कर सिमरन के मासूम चेहरे को आखिरी बार देखा। नींद में ही सिमरन ने राधा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राधा ने धीरे से अपना पल्लू छुड़ा लिया। वो झोपड़ी से बाहर निकली और दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी ताकि सिमरन बाहर ना निकले और सुरक्षित रहे। पर वही कुंडी उसकी कैद बन गई। राधा अर्जुन के साथ अंधेरे में खो गई। सुबह के 10 बजे सिमरन की नींद खुली। उसने आवाज लगाई, दीदी ओ दीदी कहाँ हो तुम? दरवाजा धक्का दिया पर वो बाहर से बंद था। दोपहर 2 बजे भूख से उसका बुरा हाल था। दीदी मजाक मत करो, दरवाजा खोलो। शाम 6 बजे सूरज ढल गया। जंगल में सन्नाटा था। सिमरन फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा दीदी पर कोई अनहोनी हो गई है। रात 10 बजे कड़ाके की ठंड और भूख जलाने को एक भी लकड़ी नहीं थी, क्योंकि राधा सारी लकड़ियां बेच कर गई थी। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी जिद नहीं करूंगी। बस वापस आ जाओ। बहुत ठंड लग रही है दीदी, वापस आ जाओ। मुझे भूख लगी है, अंधेरे से डर लगता है। जहाँ भी हो एक बार आ जाओ। ठंड इतनी थी कि उसके होठ नीले पड़ गए। वो रोते रोते जमीन पर गिर पड़ी और खुद को अपनी बाहों में समेट लिया। उसे विश्वास था कि दीदी आएगी, पर इस छोटी बच्ची को क्या पता था, राधा उसे हमेशा के लिए मौत के बीच छोड़ गई थी। पूरी रात वो दीदी दीदी पुकारती रही जब तक उसकी आवाज बैठ नहीं गई। अगली सुबह लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने आया। झोपड़ी के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है और अंदर से हल्की सिसकियां आ रही हैं। वह दरवाजे के पास गया और दरार से अंदर झांका। अरे, अंदर तो एक बच्ची पड़ी है। इतनी ठंड में, बाप रे! उसने दरवाजा तोड़ दिया। सिमरन अधमरी हालत में पड़ी थी। वो उसे उठाकर अपने घर ले गया। लकड़हारे की पत्नी ने सिमरन को संभाला। बेटी तुम कौन हो? इतनी ठंड में झोपड़ी में अकेली क्या कर रही थी? काका मेरी दीदी को ढूंढो, वो जंगल में खो गई है। सिमरन ने सब कुछ बताया और फूट फूट कर रो पड़ी। चुप हो जाओ बेटी, तुम्हारी दीदी तुम्हें छोड़कर भाग गई है। नहीं, मेरी दीदी मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो जरूर आएगी। उसे अब भी भरोसा था कि दीदी लौटेगी। बेटी चिंता मत करो, दीदी नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, आज से तुम मेरी बेटी हो। उन्होंने प्यार से सिमरन को अपनाया। उसे लगा कि उसे नया परिवार मिल गया है। लकड़हारे की एक बेटी भी थी, हस्सा। कुछ महीने बीत गए। सिमरन और हस्सा में गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन
कुछ महीनों बाद सच्चाई सामने आई। लकड़हारा दरअसल बच्चों का सौदागर था। एक दिन उसने एक अजनबी से पैसे लिए और सिमरन व हस्सा को उसके साथ भेज दिया। जाओ बेटियों, ये तुम्हें शहर घुमाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे। नहीं नहीं बाबूजी, हमें नहीं जाना, आप भी चलो। मेरी प्यारी बेटियों, ऐसा नहीं कहते, बड़ों की बात माननी चाहिए। मुझे बहुत काम है, इसलिए नहीं जा सकता, वरना जरूर चलता। भला अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे छोड़ता। चिंता मत करो, शाम होने तक यह तुम्हें वापस छोड़ देंगे। मन ना होते हुए भी दोनों को जाना पड़ा। रास्ते में वो आदमी फोन पर बोला, हाँ, 2 ताज़ा लड़कियां हैं, एक तो बहुत छोटी है, अच्छी कीमत मिलेगी, कल सुबह मंडी पहुंच जाऊंगा। सिमरन के होश उड़ गए। उसने धीरे से हंसा को सब बताया। हंसा, यह हमें शहर घुमाने नहीं ले जा रहा, बाबूजी ने हमें बेच दिया है और यह भी हमें आगे बेचने वाला है।